सब के क्रम में जो इस पूरे घटना को करने वाले व्यक्ति थे उसकी पहचान की गई और वो रंजीत कुमार है। वो उसी जगह के आसपास में रहता था किराए पे कमरा लेकर। घटना के दिन भी जब बच्ची दूध दे के लौट रही थी तो ये उसको बहला फुसला के अपने कमरे में ले गया। वो अपने ही कंबल से लपेट के उसको ले जा रहा था बगल के तालाब में डालने। बाईपास थाना अंतर्गत 22 तारीख को एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची की डेड बॉडी मिली है। इसमें एक टीम का गठन किया गया था जो पूर्वी एसपी के निर्देशन में चल रहा था और इसमें लगातार वहाँ के एसडीपीओ सिटी 2 डॉक्टर गौरव के द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा था। इसी क्रम में जब वहाँ पे एक टीम बना के जब लोग पहुँचे विभिन्न जगहों पर, तो वहाँ पे कैमरा का अवलोकन किया गया, विभिन्न लोगों से जानकारियाँ इकट्ठा की गई। इसमें पाया गया कि बच्ची जो थी वो सुबह में दूध देने के लिए एक जगह गई, घर से निकली और दूध देने के बाद फिर उसके बारे में पता नहीं चला और रात में उसकी गायब होने की बात आई और फिर उसकी डेड बॉडी एक कंबल में लपटी हुई मिली। इसमें जब अलग-अलग जगहों पर अलग तरीक़ों से पूछताछ और चेकिंग वगैरह शुरू हुआ, इसमें स्वान दस्ते का भी इस्तेमाल किया गया। इस सब के क्रम में जो इस पूरे घटना को करने वाले व्यक्ति थे उसकी पहचान की गई और वो रंजीत कुमार है। वो उसी जगह के आसपास में रहता था किराए पे कमरा लेके और उसी के द्वारा घटना किया गया था। जब उससे पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये जो अभियुक्त है रंजीत कुमार, ये बच्ची को करीब 1.5-2 महीने से बहला फुसला रहा था। ये ठेला पे सामान बेचता था, स्टिकर वगैरह का, और यही देके वो बच्ची को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा था और कभी सामान देने के नाम पे, कभी पैसा देने के नाम पे उसको बुलाता था। घटना के दिन भी जब बच्ची दूध दे के लौट रही थी तो ये उसको बहला फुसला के अपने कमरे में ले गया। इसके साथ जब कमरा में ले गया, दरवाज़ा बंद किया तो बच्ची को एहसास हुआ कि कोई दुर्घटना हो सकती है, तो वो चिल्लाने की कोशिश की। इसी में ये वहाँ पे जो उसके पास रखा हुआ था तो लोढ़ी था, उससे उसके सर पे दे मारा और कई बार प्रहार करने के बाद उस बच्ची का देहांत हो गया। ये उस डेड बॉडी को अपने जो पलंग है उसके नीचे में रख दिया छिपा के और अगले दिन जब सुबह में रात के 2 बजे के आसपास में वो अपने ही कंबल से लपेट के उसको ले जा रहा था बगल के तालाब में डालने के लिए। परंतु उस समय ही पुलिस की गश्ती थी, वहाँ पे गश्ती गाड़ी घूम रही थी। उसी से डर के वो एक गली में ही रख के उसको भाग गया, जो अगले दिन सुबह में मिला। सुबह उसके मिलने के बाद जब छापेमारी वगैरह हुई तो फिर कुछ और सामान भी बरामद हुए जो पासेपुरा गढ़ से मिला था। उसी को ट्रेस बैक करते हुए यहाँ तक पहुँचे और इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन हो सका। इसमें रंजीत कुमार के कमरे से जो खून लगा हुआ तकिया बरामद हुआ, जिससे लोढ़ी से जिससे वो हमला किया था वो बरामद हुआ है। स्टील का कैन जिसमें जो बच्ची थी वो दूध ले जा रही थी वो भी बरामद हुआ ऐसे कमरे से, और एक मोबाइल फ़ोन भी मिला है। इसके अलावा जो तकिया कवर है, खून लगा हुआ जो कंबल वगैरह है, वो सब भी बरामद हो गया है। रंजीत कुमार के द्वारा भी कन्फेशन कर लिया गया है और इसमें फिर एफएसएल के द्वारा जो चीज़ें इकट्ठा की गई थी, उनके जो चीटे वगैरह थे उसका मैच करा के आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें खास बात यह है कि इसमें कई लोगों की, कई थानों की टीम लगी थी, जो बहुत ही सराहनीय था और इसी कारण से मात्र 3 दिन के अंदर में उद्भेदन भी कर लिया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। इसमें खास करके जो एसडीपीओ हैं उनका बहुत बढ़िया रोल रहा और उनके द्वारा, गौरव के द्वारा जो है पूरी टीम को साथ में लेके चला गया। जो बाईपास थाना के एसएचओ थे रंजीत कुमार, उनका, वहाँ के एडिशनल एसएचओ विकास कुमार यादव, साथ ही में जो हमारे टीओपीज़ बने थे, मुगलपुरा टीओपी प्रभारी चुन्नू पासवान, बेगमपुर टीओपी प्रभारी विवेक कुमार और छोटी पहाड़ी के टीओपी कुंजेश कुमार। इसके अतिरिक्त जो आसपास के थाने, मालसलामी थाना, इन सब का भी टीम लगा था वहाँ पे और इन सब के ही कमांड एफर्ट के कारण इसका उद्भेदन किया जा सका। इसमें मैं और भी जोर देना चाहूँगा कि ये घटना होने के बाद कुछ लोगों के द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए वहाँ पे रोड जाम वगैरह भी कराया गया था, जो कि आप लोग जानते हैं कि ये विधि सम्मत नहीं है और इसके संबंध में वहाँ पे जो परिवार वाले थे उनको भड़काया भी जा रहा था और पुलिस को अपने काम करने से रोका भी जा रहा था। इस संबंध में एक कांड दर्ज किया गया और कल रात में जो उस घटना में लोगों को उकसा रहे थे और रोड पे जो रोड जाम किए थे और गाड़ी क्षतिग्रस्त करने की बात कर रहे थे, ऐसे 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेजा गया है। वजह क्या था जो बहका रहे थे, जांच करने से रोक रहे थे? देखिए, अब जब भी घटना होती है तो शुरुआत के समय में जितने एविडेंस हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है और जब रोड जाम घटना हो जाती है तो पुलिस को रोड जाम छुड़ाने जाना पड़ता है, जिस कारण से अनुसंधान प्रभावित होता है।
आप लोगों के द्वारा भी मैं अपील करता हूँ कि जो घटनाएं होती है उसमें पुलिस त्वरित रूप से कार्रवाई करती है। इसमें भी वही हुआ है। अगर ये रोड जाम की घटना नहीं होती और अगर जो अन्य तरीकों से दबाव डालने की कोशिश की जाती, अगर वो नहीं होती तो शायद और जल्दी होता ये चीज़ें। परंतु किसी भी तरह से रोड जाम करना ये विधिसम्मत नहीं है। मैं आप लोगों से अपील भी करता हूँ कि अगर लोगों को कोई जानकारी हो या वो अनुसंधान में मदद करना चाहते हों तो पुलिस उनका स्वागत करती है, परंतु इस तरह के कार्य नहीं करें। पुलिस संवेदनशील है और इस सब मामलों में जल्दी ही गिरफ्तारी होती है। हत्या का वजह था सर क्या था? इसमें जो ये व्यक्ति थे ये उसको प्रलोभन देके अपने कमरे में ले आना चाह रहे थे और चाह रहे थे कुछ अनैतिक कार्य करना, और इसी में जब वो घबराई हल्ला की तो उसमें उनके द्वारा प्रहार किया गया। ज्यादातर कि पुलिस को गुमराह किया गया था, गाड़ी ताला मारकर वो पीछे में वो घर में ही था और पुलिस लगातार भटकती रही उसके गिरफ्तारी को लेकर। देखिए, पहले जिस तरह से डेड बॉडी मिला था और उसके बाद जो कुछ कपड़े मिले थे, तो हम लोग आसपास के पूरे क्षेत्र को कार्डन करके वहाँ पर चेकिंग कर रहे थे। उसी क्रम में जो जानकारियाँ प्राप्त हुई उसमें ही इस व्यक्ति को पकड़ाया गया है। जो अभियुक्त होता है वो कोशिश करता ही है वो बचने का, परंतु कोई ना कोई सबूत छोड़ के जाता ही है और पुलिस के अपने एक्सपीरियंस और उसके आधार पे वो जो अभियुक्त है उसको पकड़ लेती है। पहली लीड कहाँ से मिली है सर? देखिए, जो भी होते हैं हर एक चीज़ लीड मिला के होता है। जो डेड बॉडी वहाँ पे मिला था, जिस कंडीशन में मिला था, उससे ही लग रहा था कि आसपास के क्षेत्र का होगा, और जिस तरह से बच्ची गायब हुई थी और वहाँ पे पूरी कार्रवाई चल रही थी, उस सामान मिल रहा था, उससे ही एक आइडिया लग गया था कि आसपास के क्षेत्र का होगा। बैकग्राउंड क्या है सर? ये जो व्यक्ति हैं ये ठेला पे सामान बेचते हैं, स्टिकर और की रिंग वगैरह बेचते हैं। सर एज क्या होगी? ये अबाउट 39 ईयर्स के आसपास है। 39 नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड अभी नहीं। कहाँ का रहने वाला सर? ये रहने वाले हैं बाईपास के रहने वाले, चौक थाना के रहने वाले हैं। बच्ची दूध देकर लौट रही थी। हाँ, बच्ची दूध नहीं, रंजीत का नहीं, बगल के घर में देने जाती थी और लौटते क्रम में रंजीत से इसकी दोस्ती हो चुकी थी, क्योंकि वो उसको बार बार प्रलोभन के रूप में स्टिकर वगैरह देता था। तो दूध देने के बाद वो कंटेनर के साथ में वो लौट रही थी और फिर ये उसको प्रलोभन देकर अपने कमरे में ले गया। नजदीक में निशाना बना रही थी लड़की को। करीब 1.5-2 महीने से इन लोगों में बातचीत चल रही लड़की थी। के साथ कुछ गलत भी हुआ था? अभी तक जो आया है वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मिले हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे वो आता है उस हिसाब से फिर कंफर्म करेंगे। सर, जान बचाने के लिए बच्ची ने काफी जद्दोजहद की, कमरे से क्या कुछ साक्ष्य मिले? कमरे से मैंने बताया कि वहाँ पे जिस से हमला किया गया था वो हथियार मिला, उसमें खून लगा हुआ है। तकिया जिसमें भारी मात्रा में खून वगैरह मिला, कंबल और जो दीवार पे खून के छींटे वगैरह मिले। डॉग स्क्वाड और एसएसबी टीम और पुलिस जो है लगातार कूड़े कचरे में भी देखा जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं शाप जुटाने में लगी थी, तो वहाँ से क्या प्राप्त हुई? इसमें मैंने बताया कि पहले जो गली में कंबल में लिपटा हुआ शव मिला था और उसके बाद बगल के पूरे क्षेत्र है वहाँ पे अलग सामान मिल रहे थे हम लोगों को, और इसमें डॉग स्क्वाड एफएसएल के टीम के द्वारा ही लगातार उन चीज़ों को विश्लेषण किया जा रहा था और डॉग स्क्वाड का भी काफ़ी हेल्प मिला हम लोगों को आइडेंटिफाई करने में। बिल्कुल सर, सुबह में ही वो बच्ची गायब हुई थी, उसी वक्त उसे वो मार दिया गया। अगर मार दिया गया तो फिर 24 घंटे तक वो क्या कर रहा था, क्या कॉन्फिडेंस? हाँ, ये जो अभी इससे पूछताछ में बताया कि जब वो घटना होने के बाद वो उसके डेड बॉडी को अपने ही जहाँ पे वो सदर चौकी के नीचे में रख लिया था और इंतज़ार कर रहा था कि रात होगी तो वो बॉडी को तालाब में फेंकने जाएगा। और जब रात में पूरा एरिया सुनसान हो गया तो वो निकला भी था लेकर, परंतु उसको रात दूर से गाड़ी दिख गई थी पुलिस की, इसी कारण से वो घबराहट में गली में ही छोड़ के चला गया। वो शव को लेकर कितने घंटे तक भटकता रहा जब पुलिस की गाड़ी वो देखी? जब पुलिस गाड़ी देखा तो वहीं बगल में घर लेके भाग गया वहाँ से और ये दिन में घटना हुई है और रात का इंतजार किया, रात में वो निकाला है। इस तरह क्या आरोप रंजीत पर पहले भी लगे, मोहल्ला अगल बगल का कुछ बताया हो? नहीं, इस तरह की जानकारी हम लोग को नहीं मिली है, पर हम लोग इसमें भी बातचीत कर रहे हैं। संधान चाहते हैं इसको जानते हैं सर आरोपित को? वो उसी आसपास के क्षेत्र में रहता है, पर कोई इस तरह का पहचान वगैरह नहीं है। रेंट के मकान में वो रहता रेंट था? कितने सालों से रेंट के मकान में रह रहा है? वो करीब हो गया था 1.5-2 साल से रह रहा था। मूल रूप से कहाँ का रहने वाला है? रंजीत पर नहीं, ये नाम कहीं से आया नहीं था, किसी को कुछ जानकारी नहीं थी कि कौन घटना किया है। ये तो अनुसंधान के तरफ में लाया गया है। मूल रूप से रहने वाला कहाँ है? चौक थाना, सर, ऐसी घटना को अंजाम मीठा बाईपास का ऐसी वाले। घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को पटना पुलिस क्या संदेश देना चाहती है? मैं हर एक वो अभियुक्त जो कानून के खिलाफ जाते हैं उनको ये संदेश दे रहा हूँ कि पुलिस है उन सभी को पकड़ भी लेगी, उनके विरुद्ध जो साक्ष्य जमा करके हम उनको सजा भी दिलवाएंगे, और इस तरह के लोगों के लिए एकमात्र जगह है वो है जेल, और उस जगह पे भेजने के लिए पटना पुलिस पूरी तैयार भी है और कईयों को हमने जगह पहुँचाया भी। वो नशा का आदि भी था? नहीं, इस तरह की बात अभी नहीं आई है। तो जहाँ उसने बॉडी छोड़ी थी उसके कमरे की दूरी कितनी हुई? वहाँ से करीब होगा
100 मीटर से भी कम की दूरी है। सीसीटीवी वगैरह में भी आया। सीसीटीवी में उस क्षेत्र में सीसीटीवी कम है, जो बच्ची जहाँ दूध देने जा रही थी उसमें आया था, बाकी आसपास के क्षेत्र में दिखा रहा है। सर जब लास्ट जब मिली थी उस वक्त एक मिस्टेक हुआ था कि पुलिस जो है बिना एफएसएल की टीम के आए बिना उसके लाश को उसके पिता से खुलवाया, जिसके कारण कुत्ता जो है उन्हीं के घर में घुसा। नहीं, देखिए, जो डॉग होता है वो डॉग बहुत सी चीज़ों को स्मेल करता है। वो कपड़े वगैरह देख के उनके घर में गया था, उस घर में भी कुछ खून के छींटे मिले थे। तो डॉग का काम है केवल लीड कर पे आना, तो वो अगर वहाँ पे ले जा रहा है तो वो डॉग में कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। एफएसएल वाला में भी जब भी वो करें, चाहे वो एफएसएल के सामने हो या बाद में हो, डॉग का रिएक्शन जो है वो सेम रहेगा। सर एक सवाल एफएसएल के आ जाने से डॉग का रिएक्शन नहीं बदल जाएगा। सर एक सवाल है कि जहाँ बॉडी मिली थी, क्या वो रंजीत गुमराह करने के लिए वहाँ शराब का पैकेट रखा था या फिर सर शराब का पैकेट वहाँ पहले से पड़ा था? देखिए, इसमें रंजीत जो था वो बहुत ही शातिर तरीके से उसमें काम कर रहा था और वो चाह रहा था कि जो पुलिस है वो दूसरे डायरेक्शन में चले जाए, इसीलिए वो सब चीज़ें रखी गई थी। आप लोग देखे भी होंगे, बीच में कई बार हल्ला उठाया गया था कई लोगों के द्वारा में कि इसमें जो शराब के सेवन करते हैं और या जो ड्रग्स का सेवन करते हैं उनके द्वारा किया गया है। इसके साथ ही साथ वो अपने जो रिश्तेदार थे उन लोगों का भी नाम इसमें लाना चाह रहा था। जिस तरह से वो चीज़ों को फेंक रहा था कूड़ेदान में, और उसमें चाह रहा था कि पुलिस डाइवर्ट होकर इसके जो रिश्तेदार हैं उसके यहाँ चले जाए। वहाँ शराब भी भारी मात्रा में मिला था, उस गली में कई पौच मिले थे फेंके हुए। वहाँ पर लोगों का आरोप था कि पुलिस जाती है शराब बेचने वालों को रोकती है। जी, आरोप नहीं, ये तो अच्छी बात है, पुलिस को रोकती है तो रोक नहीं पाती है, ये चीज़ बोल रहे थे वहाँ पे। देखिए, आप लोग खुद भी अवगत हैं कि जो इसमें शराब का हो या ड्रग्स को लेकर हो, कितनी ज़्यादा रिकवरियाँ वगैरह हुई हैं। और अगर इस तरह की आपको जानकारी हो तो वो भी बताएं, और आपसे भी अपील करते हैं कि शराब पीना कोई अच्छी बात नहीं है। लोग चोरी छुपे पी रहे हों और अगर इसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो शराब पीने की बात है ये अपने आप में एक अपराध है और इसका आप लोग भी विरोध करें और पुलिस को जानकारी दें। अगर जानकारी मिलेगी उस पर कार्रवाई भी होगी। सर एक सवाल होगा सर, जब रंजीत अपने घर से उस लाश को लेकर चल रहा था, यहाँ पे लाके रखा, इस बीच की दूरी तो कुछ रही होगी, क्या किसी ने देखा रंजीत को लाश उठाते हुए? नहीं, इसकी अभी हम लोग वहाँ पे पूछताछ में तक किसी का नहीं आया। और जब वो आगे, इसका प्लान था उस गली में रखने का प्लान नहीं था, वो आगे तालाब में फेंकने वाला था, परंतु वो पुलिस वाला गश्ती देखने के कारण उसको वहीं पे छोड़ के भाग गया। अकेले रहता है? दूसरा मामला क्या है? फैमिली के साथ रहता है कि अकेले रहता है? अकेले रहता है। संलिप्तता कैसे है? किसकी? संलिप्तता कैसे है?